मॉर्निंग शुक्ला जी। सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ 1 मिनट के लिए, है ना। सर मेरी स्क्रीन आ गई। हाँ जी, देख सकते हैं हम लोग। सर एक्चुअल में क्या है ना, हम देखें कि ग्रुप में अभी सब लोग जो है इसको डाटा के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मेरे पास ये डाटा है, पूरा कंपाइल्ड है, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का है ना सर। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको बनाते कैसे वो भी मैं बता देता हूँ, जिससे अगर कोई इसको फ्यूचर में अपने अकॉर्डिंग करना चाहे तो वो कर पाए, है ना। बाकी जो सर ने सिखाया है वो उसके हिसाब से जो है इसको आप अपने अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं डाटा को, है ना, वो फिल्टर्स वगैरह लगा के। मेरे एनालिसिस के फिल्टर थोड़े डिफरेंट हैं, तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा। मैं वो फॉर्मूले भी एक्सप्लेन कर दूंगा, वो हेल्प करेंगे आपको, है ना। अब जैसे सबसे पहले जो ये सीट है सर, सामने जो दिख रही है आपको फर्स्ट सीट, ये वर्किंग की सीट है सर, है ना। इसमें वर्किंग की सीट में क्या करना है, सिंपल भी एनएससी की साइट पे जाना है, और एनएससी की साइट पे जो भाव कॉपी होती है ना डिलीवरी वाली, ये यहाँ पे जाके आप उसको एनएससी की साइट में भाव कॉपी भी दिखा दूंगा कैसे करते हैं। ये एनएससी की साइट पे भाव कॉपी मिलती है विद डिलीवरी डाटा, ठीक है। तो आप सिंपली उसको वहां से कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और नीचे क्या होगा, ये पूरा पेस्ट करने पे नीचे पीछे पीछे के 1-2 डेज आएंगे, अगर मान लीजिए पीछे ज्यादा डाटा था अभी कम है तो उसको हटा दीजिएगा, ठीक है सर, नहीं तो रिपीट हो जाएगा। फिर ये ऑटोमेटिक बी लुकअप लगा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 2242 कंपनीज का जो है डाटा है, ये 2-3 महीने में एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट कर देता हूँ। अदरवाइज जो एनएससी की लिस्टेड कंपनियां हैं जिसमें ट्रेड हो रहा है, उनका डाटा है, मैं केवल एनएससी ट्रैक करता हूँ, बीएससी मतलब ये डाटा केवल एनएससी के लिए बनाता हूँ, है ना। तो इसमें सब में बी लुकअप लगा है, तो हमारे पास जो डाटा शीट है उस डाटा शीट में क्लोजिंग वैल्यू, लो, हाई, ट्रेडेड क्वांटिटी, डिलीवरी परसेंटेज, ओपन एंड नंबर ऑफ ट्रेड, इतनी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है, वो हम इससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये है एनएससी मास्टर शीट। एनएससी मास्टर शीट जाएंगे तो ये क्या है, पहले तो ये डाटा रॉ डाटा हमने तैयार कर लिया, फिर एनएससी मास्टर शीट में इसको हमने सेग्रीगेट करके रख रखा है। सेम कंपनीज है, जितनी नंबर ऑफ कंपनी जहां थी वही सेम कंपनी जहां पे है। और उसमें क्या है, आप जब जाएंगे तो ये क्लोज, एक मिनट बता देता हूँ मैं इसको डाटा लाता कैसे हूँ। माइक्रो ये यहाँ पे पहले डाटा जो है हमारा क्लोज है, क्लोज मतलब 15 मार्च से लेके प्रीवियसली जो है 3 मार्च 23 तक, लगभग मोर देन 1 ईयर का डाटा हमारे पास है। क्लोजिंग वैल्यू जो आती है किसी भी स्क्रिप्ट की। देन लो वैल्यू जो है वो हमारी 78 डेज की है, क्योंकि वो मैं दूसरे पर्पज के लिए रखता हूँ, ये स्पेशली मुझे जरूरत पड़ती है। एक इची मुकू करके है, उसके लिए चाहिए होता है मुझे, तो ये 78 डेज का केवल लो का डाटा है। हाई का डाटा भी 78 डेज का है। ट्रेडेड क्वांटिटी आपके पास 200 डेज की है, और डिलीवरी जो है आपके पास, डिलीवरी क्वांटिटी जो है 200 डेज की है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 ईयर के आसपास का डाटा है। अगर हम इसको बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा लेंगे, लेकिन हमारा काम इसमें हो जाता है 200 डेज में। देन उसके बाद डिलीवरी परसेंटेज भी हमारे पास 200 डेज का है। देन नंबर ऑफ ट्रेड भी हमारे पास 200 डेज के हैं, ठीक है। ओपन मैंने केवल 2 दिन के लिए रखा है, प्रीवियस डे एंड करंट डे। जस्ट वो क्या होता है, पिवट वो चेक करने के लिए जो है ना, छोटी कैंडल बन रही कि नहीं बन रही है। तो ये बेसिकली डाटा है जो सर ने जो डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, उसका काम जो है यहाँ से हो जाएगा डिलीवरी क्वांटिटी से। मतलब एग्जैक्टली तो वैल्यू, अगर आप इसको रेट से डिलीवरी क्वांटिटी हमारे पास है, ठीक है, और डिलीवरी परसेंट तक डिलीवरी क्वांटिटी को आप चाहो तो एवरेज रेट से मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करके आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये पूरा 200 डेज का डाटा है। तो अगर पीछे का चाहिए तो पीछे का आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज ये सफिशियंट है। मेरी आवाज आ रही ना सर सबको? जी शुक्ला जी, हेलो, आ रही है, आप एक्सप्लेन, इसलिए बीच में कोई बोल नहीं रहा होगा। हाँ ठीक है, बस वही। तो ये पहली बात तो डाटा शीट हो गई हमारी, ठीक है। इस डाटा शीट में रिक्वायर्ड डाटा जो है ना वो है सारा। नंबर ऑफ ट्रेड्स चाहिए हो तो नंबर ऑफ ट्रेड्स भी
अवेलेबल है इसके 200 डेज के नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, तो आप सीक्वेंस में अगर किसी भी कंपनी को चाहोगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसको अपने हिसाब से फिल्टर जैसे लगाना है उससे लगा सकते हो। ये 200 डेज का हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं। ठीक है, ट्रेंड वगैरह भी आप देख सकते हो अगर किसी स्पेसिफिक स्टॉक को फिल्टर करना हो, या आप इसको और भी फॉर्मूला लगा के इसको इजी कर सकते हो। बेसिकली ये रॉ डाटा के एक्सप्लेनेशन के लिए है। अच्छा ये पूरा शुक्ला डाटा जी एक सेकंड, शुक्ला जी खाली एक सेकंड, हाँ, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? कर रहे हैं ना? मुझे अगर कोई कंफर्म करेगा तो। रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा हाँ जी, प्लीज गो अहेड। थैंक यू फॉर ठीक है। कंफर्मिंग। अगर इसमें से कोई डाउट है तो आप पूछिए, अगर किसी को कोई डाउट है इस डाटा शीट में कोई डाउट है तो पूछिए अगर है तो। इस डाटा से डिलीवरी का क्वांटिटी, क्लोजिंग प्राइस, अच्छा इसमें सब कुछ निकल आएगा। आप 200 डेज SMA EMA वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इस इतनी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि डाटा हम ड्राइव हाँ, तो एवरी डे का आप डेटा इंसर्ट कैसे करते हो? क्योंकि जैसे आपने उधर आगे फॉर्मूला जो लगाया हुआ है वो कोई फिक्स रेंज के लिए लगाया होगा, आगे जो डेटा। हाँ, तो कोई रेंज के लिए आप एक और कॉलम ऐड करते हो, तो वो फिर मैंने आप वो कैसे करते हो कि भाई लास्ट कॉलम छोड़ दो, अभी ये कॉलम पकड़ लो? मैंने अब वो रेंज कैसे, वो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, पूछ रहा हूँ ना? मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं करता कैसे, है ना? अच्छा, एक बार अच्छा। एक मिनट। NSE मास्टर में एक और कॉलम कैसे ऐड करते हो? दैट इज 2 मिनट मैं आपको करके दिखता हाँ जी, सैंपल कर। हाँ जी, हाँ जी। स्क्रीन जो है ना पूरा शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग ये सिंपल है सर। आप ये NSE में जाइए आप, है ना? NSE में यहाँ जाएंगे मार्केट डाटा में, थोड़ा सा चेंज किया है। शुक्ला जी ये तो आपने डाउनलोड करके उधर कॉपी पेस्ट चिपका दिया लास्ट वाले वर्किंग में। वर्किंग से वो सेकंड शीट में जो आप करते हो, आप एक्चुअली एक कॉलम ऐड कर रहे हो, वो ऐड करते हुए रेंज बिगड़ जाता है। वो कैसे करते हो कि भाई लास्ट वाला जैसे 3 मार्च का तुम मत देखो, अभी इस रेंज से देखो? मैंने वो न्यू रेंज कैसे करते हो? हाँ, वर्किंग तो समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ जी सर, ये डाटा यहाँ तक की समझ में आ जाएगा तो सिंपल कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट से VLOOKUP से ये डाटा आ जाएगा। क्लियर है सर, है ना? ये इधर तो यहाँ समझ तक गया। हाँ, इधर हाँ ये हम समझ गया। करते कैसे, यहाँ जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये 14 का डाटा है तो हमें 15 करना, तो हम इसको यहाँ जाते हैं, ये एक कर्सर रखते हैं हम 15 मार्च को। ठीक है, देन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं लास्ट तक। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं मैं 15 मार्च से लेके लास्ट मार्च तक। ठीक है सर, फिर एक स्टेप बैक आ जाता हूँ 6 मार्च, क्योंकि आज का डाटा हमको डालना है, पीछे के डाटा तो हमारे लिए इनरिलेवेंट हो गया। तो एक आ जाऊंगा और नीचे तक इसको जो है सिलेक्ट कर लूंगा लास्ट तक। क्लियर? ओके, ये सब मैनुअली कर, उसके बाद मैं इसको कॉपी किया, Ctrl+C, फिर यहाँ पे हमने था 15 सिलेक्ट किया था, अब मैं एक स्टेप पीछे चला जाऊंगा 14 पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसको मैं पेस्ट, अब मेरे पास 15 का स्पेस खाली हो गया। ठीक है, फिर जाके 15 का कॉपी करूंगा और वहां पेस्ट करूंगा मैं पूरा। मैं आपका कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है रेंज में, वो फॉर्मूला बिगड़ता नहीं है, आप खाली समझ गया था। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। मैं डाटा को रिप्लेस कर, नहीं फॉर्मूला खराब हो जाएगा मेरा। क्लियर है सर? ये डाटा मैं समझ गया। बाकी किसी ने अगर पूछना है तो पूछ ले। आई एम क्लियर ऑन दिस। हाँ, अगर किसी को और क्वेरी है कि डाटा बनता कैसे है, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। मतलब इससे क्या होगा आपका, ये सेम चीज में जैसे क्लोजिंग के लिए किया, सेम मैं लो के लिए करता हूँ। आपको लो की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डिलीवरी की जरूरत पड़ेगी तो आप डिलीवरी के लिए कर लीजिए, नंबर ऑफ ट्रेड के लिए कर दीजिए, जैसा भी आपको जरूरत है। ठीक है सर? हाँ जी, मेरे हिसाब से तो ठीक है। हाँ जी सर, if I may ask a question, so basically I've understood कि आपने फॉर्मेट क्या किया है, ठीक है? What I would like to know is जब आप, can you just show us कि जब आप NSE पे वेबसाइट पे आप डाउनलोड करते हैं तो कैसे आप किस
सेक्शंस को कॉपी करके किस सेक्शंस इधर पेस्ट करेंगे सो द फॉर्मूला इज नॉट डिस्ट्रॉयड। एक मिनट मैं बताता हूँ मैं करता ही क्या हूँ उसी में। इसको थोड़ा चेंज किया है इन्होंने भाव को, दूसरा तरीका है। दो मिनट। सर भाव कॉपी ढूंढ रहे हो तो गेट मार्केट डेटा में ही आएगा, नीचे हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में जाके। चेंज कर दिया मैम इसमें कल इधर एक दो दिन में इसने चेंज किया है ना अभी। अदरवाइज क्या होता था, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना सीधा भाव कॉपी आ जाता था। हाँ नहीं, मैं उसमें आप एक मिनट। सही जा रहे हो, अब आप सही जा रहे हो। हाँ, इसमें इसमें आप क्या 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 इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में इसी में जा रहा हूँ मैम, इसी में रहता था लेकिन अभी इसमें दिखा नहीं दे। 2 मिनट के मैं तो लिंक मैंने कल ढूंढा था ना, आजकल मैं इसको चेंज किया है, दूसरा तरीका है हाँ ना। नहीं, मैं कल ही किया है ना, इसलिए बता रही हूँ। गेट मार्केट डेटा में ही मिलेगी आपको भाव कॉपी। गेट, हाँ ठीक है, गेट मार्केट डाटा है, हिस्टोरिकल नीचे डाटा। नीचे जाके डेली रिपोर्ट्स कर लो या हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स कर लो। हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स आ रही होगी कहीं, ये डेली आ रहा है ना, मार्केट डेली रिपोर्ट, मार्केट पेड के ऊपर डेली मार्केट रिपोर्ट्स, इसमें कर लो। इस डेली मार्केट रिपोर्ट में नीचे ये वाला डाटा मैं डाउनलोड करता हूँ। ये वाला, ये कहाँ गया इसका, ये कब का है, नीचे ये होता वाला, है सेंटर कॉलम। अच्छा, ये यस। फुल फुल भाव कॉपी एंड सिक्योरिटी डिलीवरेबल। तो इसको क्लिक कर लेंगे तो सिंपल डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया है ना। और इसको बस ओपन करिए। अब मैम इसको क्या है ना, फर्स्ट लाइन छोड़ के ना पूरा कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल-C, और यहाँ ले जाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे बस, ठीक है, कंट्रोल-V। ये जैसे पेस्ट करेंगे आप ना मैम, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस शीट को चेंज कर देगा। जैसे आपने डिलीट किया तो ये सब डिलीट कर दिया, ऐसे पेस्ट कर देगा। क्लियर? तो ये डाटा आ गया मेरा। सर बोलिए बोलिए, क्या कह रहे थे सर? इसमें मैं एक चीज और करता हूँ, हाँ, जब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ना, तो यहाँ जाके ना क्या है कि डैश डैश आता है तो कभी कभी फॉर्मूला गड़बड़ कर देता है, या तो इसको हम यहाँ पे जो जितने डैश आ रहे हैं ना, इसको पूरी शीट को यहाँ से लेके लास्ट तक सेलेक्ट करके कंट्रोल F करके, और ये डैश को रिप्लेस कर देता हूँ 0 से, मतलब नील इस पे। तो ये क्या होगा, तो प्लेन प्लेन आ जाएगी, या तो डाटा रहेगा या तो ब्लैंक रहेगी शीट। ठीक है, बस इतना काम होता है ना। तो ये सारे जितने डैश थे वो हट गए और ये शीट तैयार हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट सिलेक्शन से लेके लास्ट सिलेक्शन तक जाएंगे, एक स्टेप बैक आएंगे, मतलब सेकंड लास्ट तक सिलेक्ट करेंगे, देन एक स्टेप फॉरवर्ड जाके उसको पेस्ट कर देंगे। ये 10 से 15 मिनट लगता है इस पूरे प्रोसेस को करने में। जैसे अब यहाँ पे जा गए, फिर यहाँ बैक, एक स्टेप बैक, यहाँ कॉपी किया, नेक्स्ट पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। फिर इसके बाद भी क्लोज में गए और यहाँ से डाटा उठाया, ये जाके सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करना होगा, वैल्यूज। हेलो, यहाँ पेस्ट स्पेशल वैल्यूज कर देंगे तो आपका ये डाटा प्रीवियस ईयर का फीड हो गया। और वो जो आप वहाँ पे थर्ड मार्च देख रहे थे ना, थर्ड मार्च रिप्लेस हो जाएगा 6 मार्च से, मतलब ओल्ड डाटा चला जाएगा, नया डाटा आ जाएगा। बस मैं इतना करता हूँ। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछिए, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। तो ये डाटा जितना सर बोल रहे थे ना, वो सारा डाटा इसमें है, डाटा सारा इसमें अवेलेबल है। तो इस सीट से आप चाहो तो बाकी हटा के केवल जितनी जरूरत है उतना रख सकते हो, और आगे के लिए फिर आप अपडेट करते रहना, तो आपका काम बनता रहेगा, है ना। आपको इधर उधर ढूंढने की या 200 दिन की भाव कॉपी डाउनलोड करने की, तो उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इजीली अवेलेबल है। बोलिए। एक क्वेश्चन ये था कि ये जो आपने एक्सेल मतलब एक तरीके से एक्यूमुलेट करी है ना, मतलब इतने टाइम में, इट्स नॉट लाइक कि हाँ आपने एक का डेटा बना दिया, मतलब ये आपने हर एक दिन, मतलब अगर इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच तो विद डेज इट विल एक्यूमुलेट, राइट? यस मैम, मैंने इसको किया है मैम, मैं कई सालों से, मतलब काफी। हाँ मतलब, हाँ आपका बेस लेके तो हम कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, बट मैं इन जनरल पूछ रही हूँ, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है ना, मतलब
बिल्कुल मैम, अगर आप चाहो तो अपने आप से 200 डेज या 250 डेज की जो है डाटा डाउनलोड कर लो और उसके बाद अपने हाँ हिसाब से मतलब शीट बना लो, हम वो भी कर मतलब वो सकते हो। एक 1 बाय 1 करना पड़ेगा, मतलब हर एक दिन का डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा, एक ईयर का एक साथ नहीं आता। एक मंथ का एक साथ आता है, वो भी एक ऑप्शन है, मैंने एक शेयर किया था ना, एक मंथ का डाटा ना, इसमें एक ऑप्शन है सैमको में, है ना, हाँ वो मैंने एक लिंक शेयर, सैमको वाला तो रेंज पता है सर, देख लिया था वो तो। है ना, देख लिया था, तो आप उसमें एक साथ एक मंथ 1 मंथ का, लेकिन उसमें आता, पहले आ जाता था 6 मंथ का हाँ डाटा, अभी मेरे 1 पास मंथ पुराना का डाटा। उन्होंने 1 मंथ का रिड्यूस कर दिया। हाँ 1 मंथ का ये रिड्यूस एक कर बार दिया आप तो आपका देखा था तो मेरे को समझ हाँ, में आया, इफ इट्स ओके विद एवरीबॉडी, 2 मिनट अगर आप, इफ एवरीबॉडी, इफ इट्स ओके विद एवरीबॉडी, ये फॉरवर्ड कर ये दो। ओपन होगी, राकेश सर, ये लिंक ओपन होगी, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सपोज कीजिए आपको फेब का डाटा चाहिए आपको, है ना, चले जाइए, फर्स्ट फेब सिलेक्ट कर लीजिए, फिर 29 फेब जब तक, है ना, उसके बाद में 29 फेब ले लीजिए। अब यहाँ ऑप्शन है एनएससी कैश, ठीक है, एनएससी एफएनओ, बीएससी कैश, एमसीएक्स। अब मान लीजिए हमें एनएससी बीएससी का केवल डाटा चाहिए, या केवल आपको एनएससी चाहिए, तो आप बाकी सब हटा दीजिए, केवल एनएससी कर दीजिए, ठीक है। आप सिंपल करिए डाउनलोड, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये डाउनलोड किया आपने, एक जिप फाइल खुलेगी, ये पूरा एनएससी का जो है फर्स्ट फेब से लेके 29 फेब तक जितने ट्रेडिंग डेज होंगे सारा डाटा आपका आ जाएगा इन सिंगल शॉट। लेकिन इसमें वो डाटा नहीं आता जिसमें डिलीवरी हो, हाँ, ओ, इसमें डिलीवरी नहीं है। इसमें डिलीवरी नहीं है, डिलीवरी को मैनुअली हाँ, कर सकते, इसमें डिलीवरी नहीं है। डिलीवरी के लिए एनएससी की वही वही जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट देती है। बीएससी में क्या होता है ना, बीएससी हाँ, नहीं कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। बीएससी में क्या होता है, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो भाव कॉपी के साथ डिलीवरी देती हो, 2 सेपरेट रिपोर्ट है, उसको मर्ज करना पड़ता है, वो और थोड़ा सा टीडियस टास्क है। तो मुझे तो बेसिकली मेरा पर्पज ये था ना कि बीच बीच में कोई ट्रेड मिलता रहे, जैसे, तो उसमें उसके लिए तो एनएससी सफिशियंट है, मतलब अगर बहुत ज्यादा बास्ट में नहीं जाना तो वो मोर देन एनफ है, इसलिए, और थोड़ा टाइम भी कम लगता है, ठीक है। अगर भाव कॉपी यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन भाव कॉपी, इस भाव कॉपी में डिलीवरी डाटा नहीं होता। सर आप इससे अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई करते हो, मतलब इस डेटा वो तो सर ने बताया है सर, अपॉर्चुनिटी। हाँ नहीं, आप रेगुलर बेसिस पे जैसे आप काफी टाइम से कर रहे हैं ना सर, तो कैसे आप इसको कैसे रीड करते हो? मैं पहले सर डाटा शीट एक्सप्लेन कर दूं, तो ये डाटा शीट है, आप, है ना, इस डाटा शीट के बेसिस पे क्या कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो, और जो आप लोग ढूंढ रहे हो ना इधर उधर, उसमें क्या होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, और जब आप टाइम वेस्ट करके आप करने बैठोगे ना, तब तक पूरा मोमेंटम खत्म हो जाएगा आपका। तो अगर आपको जो भी एनालिसिस अभी करनी है ना, तो टाइम बिंग इसको इस्तेमाल करना चाहो तो कर लो, तो उससे आपका समय बच जाएगा, और अपना एनालिसिस कर लो तो समझ में भी आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा एक बार आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर दूं जो मेरे पास डाटा है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट शीट, है ना, और ये कैसे हम ड्राइव करते हैं, 2 शीट हो गई। तीसरा क्या हुआ है, एनालिसिस का पार्ट है मेरा, ठीक है। तो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं है तो अपना एनालिसिस अपने हिसाब से बना लीजिएगा। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले जो हेल्प करेंगे। अब जैसे आपने किसी ने ग्रुप में कहा था कि मूविंग एवरेज कैसे निकालना है, तो इसमें सिंपल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला लगा है, वो सिंपल है बिल्कुल, आप एक रेंज सिलेक्ट करिए, एवरेज डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिक सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर देगा, है ना। इस शीट में और कुछ नहीं है, एनालिसिस शीट में मेरे कुछ एनालिसिस के पैरामीटर्स हैं, जैसे मैं बता देता हूँ है क्या। ये पहला जो रेंज है, रेंज का मतलब ये होता है कि जो मूविंग एवरेज है उनके बीच में कंपटीशन कितना है, मतलब बेसिकली होता है ना, लोग कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि मूविंग एवरेज कितने नियरेस्ट हैं एक दूसरे के, या कितने फार अवे हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए है, आप सिंपल यहाँ जाइए। अगर आपको क्या करना है, ये जो मूविंग एवरेज हमारा है, ये सारे मूविंग एवरेज 20 से लेके 200 डेज तक के, 10 से लेके 200 डेज तक के जो मूविंग एवरेज है, उनके बीच में जो वेरिएशन है, अगर वो वेरिएशन 10% का है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1.1 डालेंगे तो 10% ले लेगा, 1.2 डालेंगे तो 20 ले लेगा, 1.05 डालेंगे तो 5% का ले लेगा, ठीक है। आप यहाँ 1.2 डालिए तो ये क्या करेगा, इस सीट को मैं ओपन ही कर देता हूँ पूरा। इसमें क्या करेगा, ये जितने भी स्टॉक, अगर ये वाई आ रहा है यस, तो इसका मतलब है उनके मूविंग एवरेज के बीच का जो डिफरेंस है, सबसे लोएस्ट वाला और सबसे हाईएस्ट वाले मूविंग एवरेज के बीच का डिफरेंस 20% ही है, तो वो उतने सारे एस में आ जाएंगे। अगर इसको आप 10 कर देंगे तो ये क्या होगा, जितने 10% के रेंज में है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज का कंस्ट्रक्शन वाला, इसलिए मैंने यस और नो डाल रखा है। देन ये क्या है, एवरेज डिलीवरी ऑफ लास्ट 3 डेज। शुक्ला जी, हाँ
ये जी एक्चुअली बोलिए। हम कर क्यों रहे हैं ये वाला, मतलब मूविंग एवरेज का, मतलब जितना क्लोज होता है उतना ज्यादा प्रोबेबल होता है चांसेस ऑफ अ ब्रेकआउट, मैम ये एक्चुअल में लॉजिक होता है। हाँ, मेरा लॉजिक यही है। लेकिन क्या ये आप लॉजिक पे मत जाइए, बहुत सारे लोग का कोई मतलब आप अपना लॉजिक यूज करिएगा मैम, जो भी आपका सिस्टम है ना। मैं सिर्फ सीट को एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि जिसको कुछ लोगों की क्वेरी थी ना कि ये है क्या, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही कि सीट द्वारा किया क्या है ना। हम्म। ठीक है मैम, वो अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा, जिससे आपको करना हो वैसे कर लीजिएगा। मैंने कहा अब हमें मैं अगर 10% का ही चाहिए तो फिर बढ़ाने का तो फायदा ही नहीं है ना, हमें तो क्लोज ही चाहिए मूविंग एवरेजेस। हाँ, तो आप चाहो तो आप क्लोज क्लोज चाहिए 2% का चाहिए तो आप 1.02 कर दो। आपको जैसे यूज करना आप उसको यूज कर लीजिएगा। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये हो कैसे रहा है। ओके सर। ठीक है मैम, है ना। कैसे करना है वो अपना इंडिविजुअल प्रोसेस रहेगा सबका, है ना। या सर जो बताए हैं ना उसके हिसाब से कर लीजिएगा। मैं बेसिकली डिलीवरी के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो डिलीवरी परसेंटेज अगर किसी को चाहिए तो डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है, इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। जैसे बहुत सारे लोग एवरेज का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं ना कि एवरेज कैसे निकालेंगे 200 डेज का कैसे, तो उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला लगा, सिंपल एवरेज, एक रेंज सेलेक्ट करिए, एवरेज लगा दीजिए तो एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे मैंने यहाँ 3 डेज का डिलीवरी का मूविंग एवरेज लगा रखा है, यहाँ 5 डेज का लगा रखा है। देन उसके बाद में ये सारे सिंपल मूविंग एवरेज लगे हैं, 10, 20, 50, 100, 100, 200 एंड फिर उसके बाद ये क्या है मैम, ये डिलीवरी का मैं क्या करता हूँ ना, वो देखता हूँ कि डिलीवरी का किसमें सबसे ज्यादा डिलीवरी आ रही है। ठीक है, तो एवरेज डिलीवरी ऑफ लास्ट 30 डेज वर्सेस 1 डेज, मतलब आज के जो डिलीवरी है, ठीक है, वो पिछले 30 डेज की एवरेज डिलीवरी का क्या रिलेशनशिप है, तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना। तो आप उसको जैसे डिलीवरी परसेंटेज जो बढ़ रहा है या डिलीवरी की क्वांटिटी, जैसे हम लोग वहाँ पे वैल्यू देखते हैं ना, तो ये हम यहाँ पे क्वांटिटी मैं क्वांटिटी देखता हूँ, तो आप मल्टीप्लाई करोगे अगर उससे क्या कहते हैं रेट से, किसी रेट से मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो एवरेज रेट से, चाहो तो क्लोजिंग के रेट से, चाहो ओपनिंग के रेट से, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं क्वांटिटी देखता हूँ उसकी क्वांटिटी में क्या हो रहा है। तो 1 डेज वर्सेस 30 डेज की क्वांटिटी इससे आ जाएगी। अब जैसे मैंने इसमें फिल्टर कर रखा है, सपोज करिए मैंने कहा कि जो स्टॉक जो है 7 टाइम्स डिलीवरी आएगा वही देखूंगा, तो मैंने 7 लगा के फिल्टर कर दिया। तो ऐसे इतने स्टॉक ऐसे हैं जिसमें वन आज का जो डिलीवरी परसेंटेज है, डिलीवरी क्वांटिटी है, वो पिछले 30 डेज की डिलीवरी क्वांटिटी का 7 टाइम्स है। ठीक है, 1 डेज वर्सेस 30 डेज, ये 3 डेज वर्सेस 30 डेज है, ये 5 डेज वर्सेस 200 डेज। और बाकी ये डेली का गेन्स कितना है, वीकली गेन्स कितना है, मंथली गेन्स कितना है, 6 मंथ का गेन कितना है, 12 मंथ का गेन कितना है, 52 वीक हाई क्या है, 52 वीक लो क्या है। ठीक है, ये हाई लो क्या है। ठीक है, देन उसके बाद में ये यस नो का एक फॉर्मूला लगाया था सर का, एक वो था क्या कहते हैं 18 वाला करके था ना, और बाकी सभी इधर अपने काम के हैं। तो आप बेसिकली, मेरा पर्पज इस सीट को बनाना सिर्फ ये था ना कि मुझे डाटा के लिए जो है ना डिफरेंट प्लेसेस पे जाके देखना ना पड़े डिफरेंट चीज, तो मैं एक सिंगल शॉट में मुझे जो चाहिए हो वो मिल जाए। तो चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे वो गेन का परसेंटेज हो, चाहे लॉस का परसेंटेज हो, चाहे 52 डेज से उसका रिलेशनशिप हो कि 52 डेज से कितना दूर है, कितना पास है। एक हम लोग ये भी करते थे कि नियर बाई, एक हमारा कॉन्सेप्ट ये भी था कि उसमें हमारी जो प्रेजेंट प्राइस है वो 52 डेज के कहाँ पे है, विद इन 15% रेंज है कि विद इन 20% रेंज है। तो उसके लिए ये लगा रखा था हाई लो वाला। तो ये बेसिकली डाटा शीट है। अब अगर इसमें कोई सवाल है तो आप बताइए, फिर मैं अगर कोई क्वेरी है तो क्वेरी। सर ये यस नो वाला क्या है एंड में, शुरुआत में किस लास्ट में? लास्ट में? आजकल तो मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली क्या है ना कि सर जितना पढ़ाते थे मैं उसको धीरे धीरे सीट में अपडेट करता रहता था। अभी तो मैं शुरुआत के ही यूज कर रहा, मैं बताता हूँ। मैं मूविंग एवरेज है आपका एच एक्स लो, ठीक है, प्रेजेंट रेट। ये आप इसकी वाई वाले कॉलम की बात कर रही ना मैम, जहाँ यस पे सर, मैंने हाँ जी ये यही वाला, है। ये पुराना कोई सर का मेथड था, मैंने उसको लगाया था। अभी मुझे मैं भूल गया। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैम, है ना। मैं अभी इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अभी यहाँ तक ही कर रहा हूँ, डिलीवरी वाला ही कर रहा हूँ मैं अभी। बेसिकली मैं जो अभी प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही कर रहा हूँ। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उससे मेरा काम बन जाता है, क्योंकि अभी मैं डिलीवरी बेस ही केवल कर रहा हूँ। पहले सर ने बहुत सारे एक्चुअली मैं बहुत दिन से सर से एसोसिएटेड हूँ, तो सर क्या करते थे ना, पहले बहुत सारे टेक्निकल के ये टर्म्स दिए थे,
कि एक रेंज बाउंड होता था, एक टर्टल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और एक 18 बार का एक कॉन्सेप्ट था। वो उन सब के बेसिस पे इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं मैम, आगे भी हैं, कुछ कुछ तो हाइड होंगे इसमें, तो मैं बता दूंगा इसको आपको, है ना। पुरानी बातें लेके सर आप, क्या कह रहे हो सर? और पुरानी पुरानी बातें लेके बैठ गए, एक बाहर रहते नहीं, तो पुरानी चीजें होगी। सर हाँ सर, वो थोड़ा सा ये ये एसएमए आप जो ले रहे हो ये प्राइस का एसएमए है ना? हाँ, प्राइस कैसे में है ओके ओके। सर। वो आप टर्टल ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया थे सर, जिसमें क्या होता था, एक रेंज में रहता था, फिर उस रेंज से बाहर जाता था ना, वो आई थिंक वो वाला फॉर्मूला लगाया आपने कई higher सारे। high of higher high of last 12 days, lower low of last 12 days. ये वाला कॉन्सेप्ट था। वो धीरे धीरे जैसे जैसे जो कॉन्सेप्ट मैं सीखता रहता था, उसको इसमें फॉर्मूले में डाल के, एक्चुअली क्या था सर, मुझे चार्ट कम समझ में आता है, तो मैं उसको डाटा के बेसिस पे देखने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा ड्रॉबैक है सर। अगर यहाँ तक कोई क्वेरी है तो बताइए। डिलीवरी, जो डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है सर, जो अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो इस डाटा से पूरा हो जाएगा। बस आपको वैल्यू अगर निकालनी तो उसको चाहे तो एवरेज रेट से, चाहे तो आप क्लोजिंग के रेट से मल्टीप्लाई कर लो, तो आइडिया मिल जाएगा और उससे काम बन जाएगा। सर फिर हम इसमें 50 डे का डिलीवरी एवरेज भी ले सकते हैं इस शीट में। यस बिल्कुल मैम, आप 50 डेज का ले सकती हो, बिल्कुल ले सकती हो। आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यहाँ एवरेज रखा हुआ है ना। अब मैंने जैसे ये कितने का लिया है, मैंने 1 डेज वर्सेस 30 डेज लिया है, ठीक है। आपको 50 डेज लेना है, मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। ये सिंपल एवरेज है आपका। अब मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ, फिर बाद में सही कर लेंगे। ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब ये 30 डेज का एवरेज आ गया, ज्यादा आ गया, 30 डेज, हाँ, एवरेज 30 डेज, ये एवरेज 30 डेज आ गया। ये 30 डेज का एवरेज आ गया मैम, ठीक है। ये देखिए, ये रेंज दिखा रहा है ना, डिलीवरी क्वांटिटी का 30 डेज का एवरेज है मैम, ये 30। अब इसको अगर 50 जाना है ना, तो आप सिंपल क्या कीजिए, इसका 50 जाने के लिए 50 कहाँ पे है, वाई एस, ठीक है। आप यहाँ जाके इसको वाई एस कर दीजिए, एक्स को इसको लास्ट वाली रेंज वाई एस कर दीजिए, तो ये 50 डेज का आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 50, एवरेज डिलीवरी आ गई। अंडरस्टूड। फिर हम उसके बेसिस पर देन हाउ डज इट चेंज, बिकॉज हर दिन वो एवरेज चेंज हो जाएगा ना, जैसे जैसे ये आप 50 डे अलग होगा, परसों का 50 डे अलग होगा। मैम, आप जैसे वहां पे डाटा अपडेट करोगी, ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा ये। इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वन टाइम फॉर्मूला लगाइए, जो भी आपके फिल्टर है। मेरा पर्पज मैम सिर्फ इतना था ना कि ये डाटा शीट शेयर कर दूं, फिर आप अपने हिसाब से फॉर्मूला लगाइए। इस फॉर्मूले शीट को चेंज कर दीजिए, जितनी आपकी जरूरत की उतनी रखिए, बाकी सब हाइड कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। और जैसे आप वो डाटा अपडेट करेंगी, ये ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी, तो आपके फिल्टर्स जो भी है। अच्छा, जो फिल्टर, अगर कोई फिल्टर लगा देंगे ना, तो इस तरीका ये भी है ना, यहाँ से यहाँ जाके ना फिल्टर को रिफ्रेश करेंगे, तो वो उस दिन का फिल्टर अपडेट कर देगा, मैं वो भी बता दूंगा। तो डाटा शीट ये जैसे अपडेट होगी मैम, वो आपका डाटा, ये वाला एनालिसिस शीट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। Yes, understood. Thank you. और किसी की कोई क्वेरी? नहीं सर, जब बनाएंगे तब तभी मतलब तब कुछ क्वेरीज आएंगी, अभी तो तब तक कुछ हाँ खुद नहीं अभी कर आप, सकते। हाँ बिल्कुल मैम, ये डाटा शीट आप ले लो, मतलब डाटा के लिए अभी परेशान मत हो कि सब डाउनलोड करके उसको कलेक्ट करने में हाँ लग जी, जाओ। मतलब जो आपने सिखाया है, मतलब आप ही का बेस डेटा लेके अपडेट करेंगे उसमें। इफ वी विल स्टक समवेयर देन वी विल आस्क यू। हाँ ठीक है मैम, और आगे अपडेट करते रहिए, तो आपका अभी का पर्पज पूरा हो जाएगा। अच्छा, अगर आप 200 डेज का जो है ना, अगर बहुत फास्ट करेंगे तो 2 दिन लग जाएगा, उसको अरेंज करके जो है अपने डाटा फॉर्मेट में लाने में टाइम लग जाएगा आपको। तो उतना अगर टाइम बचाना है तो इसको इस्तेमाल कर सकती है। अब मान लीजिए ये कोई भी डाटा शीट आपने अप्लाई कर दिया ना, कोई भी फॉर्मूला लगा दिया, अपना जो भी फॉर्मूला लगा दिया, और उसके बाद ये शीट जब आप अपडेट कर दीजिएगा, है ना, ये शीट जैसे अपडेट होगी, यहाँ इसको रीअप्लाई कर दीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा ना, रिफ्रेश करके वही वही फिल्टर करके ला देगा, उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देगा। यहाँ मैंने मार्केट कैप अभी लेटेस्ट डाला, तो आपको मार्केट कैप से भी आइडिया हो जाएगा कि जो जो आपके फिल्ट्रेशन में आ रहे हैं ना, उनका मार्केट कैप क्या है। इसको मैंने मैनुअली डाला है, तो इसको बीच बीच में अपडेट करना पड़ता है। एक ग्रुप मेंबर ने बोला था फ्लोट के लिए, लेकिन फ्लोट कहीं से मिल नहीं पा रहा है, नहीं तो फ्लोट हो जाता तो मैं यहाँ फ्लोट डाल देता।
तो आप फ्लोट से परसेंटेज भी निकाल सकते हो। तो ये मार्केट कैप भी अगर मान लीजिए, मार्केट कैप तो मैनुअली ही होगी, क्योंकि ये गूगल शीट तो है नहीं, क्योंकि अदरवाइज तो वो लिंक नहीं हो पाएगा। हाँ गूगल शीट में सारे फॉर्मूलाज वर्क नहीं करते, प्रॉब्लम यही है। उसको भी कर सकते हो मैम, अगर गूगल शीट में कुछ ऐसा बन जाए, लगा हूं मैं, अगर मुझे मिल गया नहीं कहीं से कोई मतलब फॉर्मूला। एक्सेल इज फार बेटर देन गूगल शीट ना। तो गूगल शीट किसी किसी चीज के लिए अच्छी है, बट वही होता है कि फॉर्मूलाज काफी वर्क नहीं करते फिर उसमें। मैम बहुत सारे फॉर्मूले के साथ बहुत बल्की हो जाती है, फिर वो चलती नहीं हाँ है, लेके हाँ, सिर्फ मतलब बैठ वही, जाती दैट इज द रीजन। फिर यहाँ पे हम उसको डायनेमिक कर नहीं सकते मार्केट कैप को। है। हाँ, फिर वो उसके लिए क्या है, एक भी लुकअप लगा सकते हैं अगर डेली का चाहिए, लेकिन डेली की मार्केट कैप में क्या है, जरूरत नहीं है। अगर कोई बहुत फास्ट मूव नहीं कर रहा है ना, 100%, एक महीने में भी कर लेंगे, percent हो जाता है, काम बन जाता है। या हफ्ते में चाहे तो हफ्ते में संडे 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 को डाउनलोड करें और वो बी लुकअप लगा के यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। करूंगा उसको, अभी नहीं कर पाया हूँ मैं, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। इससे मैंने एक अभी लेटेस्ट इससे मैंने ट्रेड लिया था, उसका CDSL का लिया था, जो इस वाले उससे लास्ट मैंने 1380 टू 1400 के रेंज में इसका CDSL उठाया था डिलीवरी के बेसिस पे। और बाकी डिलीवरी के बेसिस पे एक आइडिया लगता है कि मतलब पढ़ने के लिए मिल जाती कंपनियां। सर कैन यू वॉक अस थ्रू, ये जो आपने CDSL का ट्रेड लिया है, राइट? कैन यू वॉक अस थ्रू कि आपने क्या देखा, कैसे देखा, अकॉर्डिंग टू योर ओन पैरामीटर्स एज वेल? रखा था कहीं। मैं भी आपको, मैं जो देखता हूँ मैं ब्रीफ कर देता हूँ, फिर मैं किसी दिन, क्योंकि अभी मुझे 10:45 से मेरी मीटिंग है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं एक चीज बताता हूँ मैं करता कैसे हूँ, मैं प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है मैम, और मैं फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। CDSL वाला कर दूंगा। CDSL में क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 डेज वर्सेस क्या करता हूँ ना, 5 डेज वर्सेस 200 डेज का ये जो पैरामीटर है ना मैम, ये मेरा फेवरेट है। एक मिनट होल्ड करिए। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, मैम इसमें मैं जो करता हूँ ना, इसमें क्या करता हूँ, ये जो मेरा बेसिकली मैं उन कंपनीज को सर्च करता हूँ जिनका जो है ना 5 डेज का डिलीवरी डिलीवरी जो है, 5 डेज की एवरेज डिलीवरी जो है, वो 200 डेज की एवरेज डिलीवरी के रिलेशनशिप में मैं देखता हूँ कि कंपनीज को। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यूजुअली मैं लगा के रखता हूँ ग्रेटर देन 5। ठीक है, यहाँ जाएंगे, ग्रेटर देन 5 लगा देंगे हम। तो ये कंपनी, यहाँ पे क्या होगा मैम, जो जिन कंपनीज में पिछले 5 दिनों, 5 दिन मतलब 1 वीक है ना, 1 वीक का जो डिलीवरी का क्वांटिटी है, एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी, वो 200 एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी से अगर 5 टाइम्स मोर है, ठीक है, तो उन कंपनियों को मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करता हूँ। अगर इसमें कोई कंपनी आ रही है ना, तो एक बार मैं उसको जाके वीक में एक बार जाके देख लेता हूँ। ठीक है मैम, क्या उससे क्या होता है, ये पता चलता है कि पहले 200, जो मेरा कॉन्सेप्ट है क्या है, 200 डेज में क्या हुआ, कोई पूछ ही नहीं रहा है इसको, अचानक पिछले सप्ताह ऐसा क्या हुआ कि इसकी डिमांड बढ़ गई। तो उसमें से जो कंपनियां आती हैं उसको एक बार देखने से, फिर अगर उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ, कोई अनाउंसमेंट वगैरह हुआ, तो उसको ले सकते हैं। या मान लीजिए कोई कंपनी है जो बहुत दिन से जो है इसी रेंज बाउंड थी, उसके बाद अचानक, जैसे सर बोलते हैं ना, रेंज बाउंड थी, कोई पूछ ही नहीं रहा है, उसके बाद उसमें डिलीवरी आ रही है, तो वो कंपनियां यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाती है। और नीचे जाना है तो उसको 2 टाइम्स कर लीजिए, तो 2 टाइम्स 4 टाइम्स, तो और थोड़ा सा रेंज बढ़ जाता है, तो उसमें बड़ी कंपनियां भी आ जाएंगी। या 4 टाइम्स कर लीजिए तो थोड़ा और बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स कर जाता है। तो इस बेसिस पे जब जाएंगे, तो क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, फिर आप उसको जाके आपको देखना पड़ता है। आप उसको देख लेंगे। जैसे CDSL में क्या हो रहा था मैम, मैं बता देता हूँ। CDSL में क्या हो रहा था कि वो प्राइस बहुत ही डाउन में था, 1300 के आसपास एक रेंज बाउंड था, लेकिन उसके बाद उसमें डिलीवरी आने लगी थी, 2-3 बारी बड़ी बड़ी डिलीवरी आई थी। तो फिर उसको देखा जाके, तो मेरा जो कुछ टेक्निकल पैरामीटर है, बेसिकली मैं इचीमोकू यूज करता हूँ बहुत दिन से, ट्रेडिंग के लिए ओनली। तो उसमें दिखा वो कंपनी एक बढ़िया कंपनी है, एक रेंज में मिल रही थी, डिलीवरी परसेंटेज बहुत बढ़ रहा था, और वो उस रेंज में फिट हुई, मैंने खरीद लिया। तो 30-35% के आसपास का रिटर्न बन गया उसमें। अभी तो शायद गिरा हुआ है।
तो ये क्या होती है, इससे एक आइडिया लग जाता है एक वीक में। अगर मान लीजिए कि वीक में आप अगर देखेंगे और आपके पास 5-7 कंपनी आ रही हैं, तो उसको अगर मतलब अगर आप उसको रीड करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ इसमें मिल जाता है बढ़िया। या कोई ऐसी है, जैसे पर्पज क्या है ना, स्पेशल सिचुएशन ट्रैक कर रहा हूँ। अब जैसे स्पेशल सिचुएशन में क्या है, जैसे एनआईटी लर्निंग है। अब एनआईटी लर्निंग मुझे यहाँ पे दिख गई कि इसमें डिलीवरी परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसको जाके, अब क्योंकि मैं इसको ट्रैक करता हूँ, तो मैं जाके इसको देखूंगा। अगर मुझे सही लगा, मेरे सारे पैरामीटर पे बैठी सही, तो मैं इसमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट जो भी कह लीजिए उसको ले लूंगा। Okay, ये sir. मतलब Thank you for मतलब sharing. Got it. सर यहाँ पे तो मनोरमा इंडस्ट्रीज 10x दिखा रहा है 5 days to 20 days वाला रेशियो में। सर हाँ, बहुत सारे। एक तो 29 भी आ रहा है, देखिए आप ये सुंदरम, इसमें देखिए बहुत बड़ा ट्रेड हुआ है। तो प्रूडेंशियल इट में शुगर भी कॉर्पोरेशन, प्रूडेंशियल शुगर कॉर्पोरेशन कहाँ पे आप बोल रहे हो सर? हाँ तो ये 1531। अब इस हाँ, दो है सर, एक ये भी है और एक ये भी है। देखिए दोनों में अब इसमें कोई रीजन होगा सर, आप इसको जाके जब स्क्रीनर पे देखेंगे तो आपको कोई रीजन मिल जाएगा। अगर आपको रीजन समझ में आता है और वैलिड मतलब पॉजिटिव वे में है, तो फिर आप उसमें जो है इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो डिलीवरी में तो सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना सर। ये सर, थैंक यू सर। तो ये एक बार अब देखना जरूर पड़ेगा लेकिन सर, है ना, स्क्रीनर में थोड़ा सा मैं जो करता हूँ। अब मैं जैसे मेरे लिए पूरे सीट में सिर्फ ये आई है, एनआईटी लर्निंग आई है, तो मेरे लिए काम हो गया। मतलब मैं अब इसको कल थोड़ा सा देखूंगा कि क्या हो रहा है। एनआईटी लर्निंग में क्या देखा सर आपने? ये एक्चुअली में मैं डिमर्जर की स्टोरीज को ना वो काफी क्लोजली ट्रैक करता हूँ मैं, डिमर्जर को। तो उसमें ये एनआईटी से डिमर्ज हुआ था। अब उसमें क्या हुआ, इतना वैल्यूम आ रहा है। देखिए इसमें वैल्यूम कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स 200 डेज के कंपेरिजन में आया है, 3 टाइम्स 3 डेज वर्सेस 30 डेज आया है। और लास्ट डेज जब मार्केट में डाउनफॉल था, तो इसमें 7 टाइम्स आया है। 30 डेज का जो डिलीवरी हो रहा था, उसकी डिलीवरी और लास्ट डेज की जो डिलीवरी है, उसमें 7 टाइम्स का आया है इंक्रीज डिलीवरी में, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा सा एक बार देखने से आइडिया लगेगा मुझे। अभी मैं इसमें बस ये एक जैसे सर क्या होता है ना, बहुत सारी आइडिया हम ट्रैक करते हैं भूल जाते हैं, है ना। तो ये सीट बनाने का पर्पज एक और है ना, कि बहुत सारी आइडिया ट्रैक करके भूल जाते हैं, तो अगर इसमें दिख जाता है तो एक बार याद आ जाती है वो। ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर मैं बंद करता हूँ। बाकी सर जो बोल रहे हैं ना, उसको इस फिल्टर पे लगा लीजिए। या अगर कोई फॉर्मूला मतलब अगर कोई है तो मुझे एक बार शेयर कर, वो फिल्टर पे लगा लीजिए। अगर फॉर्मूले में कोई मदद चाहिए तो फिर उस फॉर्मूले पे जो है हम इसको फॉर्मूला सेट कर देंगे इसमें। तो आगे जो सीट हम जब बना लेंगे, हम डेली बनाते हैं वैसे, यूजुअली हम क्या करते हैं, रात में 11 बजे तक ये सीट हम प्रिपेयर कर लेते हैं खुद से, ठीक है। तो अगर हम पहले प्रिपेयर कर लेंगे तो हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे, या अगर आप में से कोई प्रिपेयर कर लेता है तो आप शेयर कर देना, तो मैंने बनाऊंगा, या जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर मैं बनाऊंगा तो मैं तो शेयर कर ही दूंगा। तो उससे क्या होगा, एक ही आदमी मेहनत करेगा ना, सब लोग नहीं करेंगे। और या अगर किसी को डाटा चाहिए तो मैं बनाऊंगा, तो उसका तो डाटा अपने अपनी सीट में आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। क्योंकि ओपन है, कोई इसमें सिक्योरिटी लगी नहीं है, तो आप उसको ओपन करके अपने पेस्ट कर लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लीजिएगा। और कोई क्वेरी है किसी की तो बताइए, फिर बंद कर। अभी 10:40 हो गया, अभी मीटिंग अटेंड कीजिए 10:45 का, बाद में क्वेश्चन हाँ, डिस्कस करते हैं। 2-4 मिनट है अभी। ठीक है सर, बंद करते हैं फिर, है ना।